दोस्तों पीएचडी नामांकन की बहुत अपडेट आ गई है। बात करें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू की तरफ से। जी दोस्तों, इग्नू ने पीएचडी की 349 सीटों के लिए आवेदन यहां पर 20 नवंबर तक मांगा है। तो देख पा रहे जो लोग सोच रहे थे, पूछ रहे थे कि सर इग्नू में पीएचडी नामांकन कब से स्टार्ट होगी। इग्नू आपको डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करता है। पहले बात करें डिस्टेंस मोड में, तो यहाँ पे पीएचडी की 349 सीटों के लिए आवेदन 20 नवंबर तक नीट अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन, और स्कोर पर दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगी। आइए पूछ जाएंगे आपको, मैं देते हैं। ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में पीएचडी नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे जारी है। बताऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया कैसे अप्लाई करनी है, वीडियो पूरा देखना। छात्र छात्राएं 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन शुल्क 1000 रुपये है। इग्नू ने 33 विषयों की कुल 349 सीटों पर पीएचडी में नामांकन लेगा। इग्नू में इस बार पीएचडी में नामांकन यूजीसी नेट के 70% स्कोर, देखो नामांकन यूजीसी नेट के होगा 70% स्कोर और 30% इंटरव्यू दोस्तों आपका। तो जो भी यूजीसी नेट दिए हैं उनका 70% स्कोर ले लिया जाएगा वहाँ से, स्कोर का 70%। वो आपका फिर इंटरव्यू होगा 30%, उसका लिया जाएगा के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। आवेदन के बाद नेट के स्कोर को देखकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिस्ट में आने वाले, बात करें यहाँ पर देख पा रहे हो, अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा। अब किस विषय में कितने सीटें हैं आइए वो देखते हैं। तो मनोविज्ञान में 21 सीटें हैं, एंथ्रोपोलॉजी में 5, इतिहास में 10, समाजशास्त्र में 6, बायोकेमिस्ट्री में 10, केमिस्ट्री में 4, जियोग्राफी में 15, जियोलॉजी में 9, लाइफ साइंस में 20, फिजिक्स में 4, स्टैटिस्टिक्स में 8, मैथमेटिक्स में 4, हिंदी व संस्कृत में 5, डेवलपमेंट स्टडीज़ में 7, कंप्यूटर साइंस में 15, इंटर डिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी में 16, एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज़ में 20, सोशल वर्क में 12, न्यूट्रिशनल साइंस में 6, चाइल्ड डेवलपमेंट में 23, रूरल डेवलपमेंट में 3, होम साइंस में 10, मैनेजमेंट में 10, कॉमर्स में 11, वोकेशनल स्टडीज़ में 10, एजुकेशन में 26, फाइन आर्ट में 2, थिएटर आर्ट में 8, म्यूज़िक में 6, डांस में 5, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ में 8, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में 6, डिस एजुकेशन में 19 सीटों पर नामांकन होगा। तो इन सारी कोर्सेज में अपना नामांकन के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब भाई आपको ले चलते हैं पोर्टल पे किस तरीके से अप्लाई करोगे। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको इग्नू में पीएचडी नामांकन के लिए आपको यहाँ पे सर्च पहले कर लीजिए। अपने कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हो, मैं यहाँ क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। इग्नू पीएचडी सर्च करने के बाद आपको इस तरह का वेबसाइट पोर्टल देखने को मिल जाता है। इग्नू एडमिशन देख पा दोस्तों यहाँ पे .samarth.edu.in ये आपको मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे ये लिंक डाल दूंगा अप्लाई करने का, हमारे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से चेकआउट जो कर लेना। और दोस्तों आपको साइड में जैसे आइएगा तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस भी देखने को मिलता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यूजर नोटिफिकेशन, नेट स्कोर, क्वालिफाइंग इंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर देख पा दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉपअप भी आपको पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी एडमिशन, देख पा दोस्तों पोर्टल है ये। तो ये वेलकम करता है आप सभी का यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे नामांकन के लिए इग्नू में पोर्टल के लिए। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा फॉर्म भरने से पहले। इंटरेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरने से पहले रजिस्ट्रेशन करिए। ईमेल आईडी आपका इसके लिए चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर न्यू रजिस्टर पे बटन पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों ये पे यूज़र नेम डालिए, पासवर्ड, फिर आपको यूज़र नेम पासवर्ड ध्यान रखना है। यूज़र नेम अगर मान लो नाम आपका अगर मान लो सोनम नाम है तो सोनम फिर @ उसके साथ आप लगा सकते हो 1 2 3 4 इस तरीके से पासवर्ड बनाना है, ठीक है। फिर डिटेल्स भरने के बाद आपको सबमिट करनी है। यूज़र नेम आपको मिल जाएगा ईमेल या एसएमएस के जरिए। आप यूज़र नेम पासवर्ड आपको याद रखनी है लॉगिन के लिए। बात के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे भरने के लिए, तो आपको पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ लगेगा। वो फोटोग्राफ 100 KB से कम रहना चाहिए। और सिग्नेचर स्कैन कर लोगे 100 KB से कम। अभी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जैसे प्रूफ होगा डेट ऑफ बर्थ का, आपका मार्कशीट्स, आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स, आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट, अगर डिसेबिलिटी है, विकलांगता है तो विकलांगता का सर्टिफिकेट, यूजीसी नेट का JRF का सर्टिफिकेट, यूजीसी नेट या यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड, ये सभी कुछ। तो ये सभी का 500 KB से कम साइज़ में यहाँ पे अपलोड करनी है। और फ़ी यहाँ पे पेड होगा, आपको ऑनलाइन पे करोगे। क्रेडिट कार्ड अगर आपका मास्टर है, वीज़ा है, ये डेबिट कार्ड, मास्टर, वीज़ा, रुपये सब चलेगा। नेट बैंकिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। याद रखिएगा डॉक्यूमेंट्स को स्कैन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन यहाँ पे करिएगा, अपलोड आपको ओरिजिनली करिएगा। फिर इस पर क्लिक करेगा, उसका जीरोस कॉपी अपलोड आपको नहीं करनी है। देन आपको एप्लीकेशन यहाँ पे आगे फॉर्म फिल करनी है। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो जो एप्लीकेशन अपने भरोगे उसे आप डाउनलोड कर लोगे, तो उसका प्रिंट निकाल के आपसे उसके हार्ड कॉपी को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर अच्छे से रखेंगे, ठीक है, जो कि आपको सबमिट करना पड़ेगा फाइनल एडमिशन में, इंटरव्यू काउंसलिंग के वक्त, तो उस पर आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर सीट्स की रिजर्वेशन को लेकर के, फीस और इंटरव्यू पैटर्न पर पीएचडी इंट्रेंस के लिए वो जानिए। तो कैंडिडेट देख पा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे
दोस्तों इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखिए, फीस और इंटरव्यू पैटर्न का समझिए। कैंडिडेट्स जिनका वैलिड होगा यूजी नेट का जेआरएफ के साथ और ये यूजी नेट स्कोर अगर वैलिड होगा 24 का, वो एलिजिबल है यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, ठीक है। मिनिमम स्टैंडर्ड और प्रोसीड्यूर होगा फॉर अवार्ड पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022 एक्ट के तहत। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन के लिए पीएचडी में क्या है, सबसे पहले बात करें ये आपने 1 साल का, ये 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, आफ्टर उसके बाद 4 साल का या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। यही मिनिमम याद रखिए आपने पीजी किया हो। अगर आप मास्टर डिग्री दोस्तों आपके पास है, देन मास्टर डिग्री है तो आप उसके बाद पीएचडी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें 5% रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST OBC को, देख रहे हो यहाँ पर, ये बार पा रहे हो। और जो एमफिल डिग्री कंप्लीट किया 55% मार्क्स के साथ, मिनिमम 55% मार्क्स आपके पास पीजी में होना चाहिए तो आप एलिजिबल यहाँ पर है, ठीक है। इग्नू रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग देख पा दोस्तों यहाँ पर है 5% सीट रिजर्व रहेगा वहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ, देख रहे हो यहाँ पर। एप्लीकेशन फ़ी 1000 आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है, ओके। कैटेगरी में कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा, कैटेगरी वार जो जमा कर देंगे हो जाएगा। इंटरव्यू जो पीएचडी एडमिशन्स के लिए होगा वो कंडक्ट किया जाएगा यूजीसी के पब्लिक नोटिस के द्वारा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर होगा, इंट्रेंस टेस्ट होगा एडमिशन के लिए पीएचडी में। जेआरएफ जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो उनका एडमिशन के लिए पीएचडी प्रोग्राम में उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट इसका वैलिड यूजीसी नेट होगा और जेआरएफ होगा, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू यहाँ पे फिर इसका 100% यहाँ पे वेटेज आपका हो जाएगा। वो स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए हैं कैटेगरी 2 और 3 यूजीसी नेट का जो कंडक्ट किया गया था एनटी के द्वारा, 70% वेटेज दिया जा रहा है यूजीसी नेट टेस्ट स्कोर्स का, 30% यहाँ पे वेटेज आपका इंटरव्यू का यहाँ पर रहेगा। मार्क्स ऑप्टेन जो नेट का कैंडिडेट्स को द्वारा यहाँ पे होंगे, देखो वो 1 साल के लिए वैलिड यहाँ पर है। इंटरव्यू यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स में होगा। पहला रिसर्च मेथोडोलॉजी 40% पूछा जाएगा, सब्जेक्ट डोमेन 40% और कम्युनिकेशन स्किल से 20%। फिर इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक एडमिशन कमेटी के द्वारा। एडमिशन पीएचडी डिग्री प्रोग्राम में यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली बेस्ड मेरिट पे होगा। कंबाइंड मेरिट लिस्ट यहाँ पे जेआरएफ कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जिनका यूजीसी नेट स्कोर वैलिड है यहाँ पे उन सभी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाएगा। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे पीएचडी में के लिए उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर दोस्तों मेरिट लिस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी को रख के बनाया जाएगा ध्यान में। तो ये कुछ डिटेल्स आपको पढ़ने को मिला है। अब आ जाओ, इस डिटेल्स आपने पढ़ लिया, अब रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन मिल जाता है। देख पा रहे दोस्तों यहाँ पर आपको न्यू रजिस्टर बटन पे, तो दोस्तों ये प्रोस्पेक्टस भी है, देखो इग्नू का पीपुल्स यूनिवर्सिटी, ये पीएचडी एडमिशन को लेकर के जुलाई 2024 के सत्र में यहाँ पर देखो दोस्तों हो रहा है, अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट डेट बताया मैंने यहाँ पर 20 नवंबर दोस्तों लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। लिंक दोस्तों एडमिशन करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको राइट क्लिक करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि हमने आपको पढ़ाया दोस्तों, बहुत सारे ऑफर्स यहाँ पर हैं, ऑप्शंस यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर पीजी प्रोग्राम में आपका कोर्स वर्क होगा। यहाँ पर बात करें फर्स्ट 6 मंथ्स का एडमिशन का, जो कि इग्नू कैंपस में यहाँ पे होगा, जो कि न्यू दिल्ली में होगा। स्टूडेंट को अटेंड करना होगा कोर्स वर्क रेगुलर बेसिस पे, 80% अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी है। NOU डज नॉट हैव हॉस्टल फैसिलिटीज़, स्टूडेंट्स को नहीं देता है, स्टूडेंट्स को खुद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा दिल्ली में रहने के लिए, ये भी साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। और जो कैंडिडेट जो एम्प्लॉयमेंट कहीं कर रहे हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं यहाँ पर NOC सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। उसके दोस्तों PDF देखो यहाँ पे आपको अटैच फाइल है, आप पे चेकआउट करके ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं अगर आप क्वालिफाइड है। एडमिशन के लिए प्रोसीजर हमने आपको बता दिया। पहला कैटेगरी जो क्वालिफाइड अगर कि यूजी नेट फेलोशिप के साथ जेआरएफ के साथ, उनको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करना है पीएचडी का और कोई इंटरव्यू देना है, ठीक है। इंटरव्यू 100% का होगा वेटेज। और दूसरे टाइप के कैटेगरी के यहाँ पे कैंडिडेट्स जो यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हैं पर कोई फेलोशिप उनके पास नहीं है, तो वो कवर करेंगे कैटेगरी 2 और 3 यूजी नेट का। याना देख पा दोस्तों ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरेंगे, उनका इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट यहाँ पे निकाली जाएगा। यूजी नेट स्कोर का 70%, इंटरव्यू का 30% से मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। तो दोस्तों कुछ यहाँ पे डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पर लेके जाना है कैंडिडेट्स को, देख पा दोस्तों यहाँ पर ओरिजिनल ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड में से कोई एक यहाँ पे रख सकते हैं। ये कोई जनरल एलिजिबिलिटी है, पीछे नामांकन के लिए आप पढ़ सकते हो, हालांकि मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में ही। ये देखो दोस्तों यहाँ पर सारे डिसिप्लिन है, इसी में आपको वैकेंसीज़ है, देख पा रहे हो। रजिस्टर के लिए इतना है, EWS के लिए इतना, SC ST के लिए टोटल 21 वैकेंसीज। फिर साइकोलॉजी में उसके लिए डिग्री क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो मास्टर डिग्री चाहिए साइकोलॉजी में या उस फील्ड में रिलेटेड। एंथ्रोपोलॉजी के लिए ये सब वर्ड मैंने बताया, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लो तो एक बार, ठीक है, एक नज़र से। बायोकेमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए है,
जियोलॉजी, लाइफ साइंस, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो ना, जीपीटी क्राइटेरिया, कितने सीटें हैं, संस्कृत, ये सारे डिसिप्लिन्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं वह डिटेल्स में दिखा दे रहा हूँ, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा, इसमें थोड़ा ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, सो आप देख लोगे। तो बेसिकली अपने 34 डिसिप्लिन्स में यहाँ पर है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। देखो 5% यहाँ पे रिजर्व है PWD के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट। अब ये एक दोस्तों सिलेबस यहाँ पर है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछेगा वो सिलेबस क्या वेटेज है, तो पूरी डिटेल दोस्तों को चाहिए जानना है। अगर इंटरव्यू में पूछेगा क्या सिलेबस, तो कमेंट करना, मैं उसको अगले वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे आपको अप्लाई करने के न्यू रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आपको न्यू रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर 10th का बोर्ड का जो मार्क्सिस्ट जो डिटेल्स है, नेम, उसी तरीके से आपको नेम डालने, रजिस्टर मेल आपका चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना दोस्तों अपना नाम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपना मेल डालिए, फिर पासवर्ड बना करके यहाँ पे इंटर करिए, मोबाइल नंबर डाल करके कैप्चर डाल के आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों वेरिफिकेशन कोड आएगा आपको यहाँ पे मेल पर, देख पा दोस्तों OTP यहाँ पर दोस्तों आया होगा, आपने जो मेल ID दिया होगा उस मेल पर वो OTP यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, जो मेल पे रिसीव होगा, और कैप्चर डालेंगे, फिर सबमिट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अब आपने सफलतापूर्वक बना दिया, आपका अकाउंट वेरीफाइड हो गया, आपको लॉगिन करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस आपको स्टार्ट करनी है। देखो यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करिए और यहाँ पे न्यू रजिस्टर का ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आपने लॉगिन कर लिया, ऑलरेडी कर लिया है ना लॉगिन, आपने रजिस्टर ऑलरेडी कर चुका है, तो दोस्तों आपके लॉगिन का ऑप्शन आपको पे मिल जाएगा। देखो लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, लॉगिन का नीचे आपको इस लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे भी आपने जो डाला था रजिस्टर मेल, वो मेल डालिएगा, और जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो, और कैप्चर डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो दोस्तों आप सफलतापूर्वक यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना प्रोफाइल क्रिएट करनी है, प्रोग्राम को सिलेक्ट करनी है जिस प्रोग्राम में नामांकन के अप्लाई करेंगे, और पेमेंट कर देनी है। 3 काम आपको यहाँ पे करके करनी है। लेफ्ट साइड देख पर ऑप्शन दिखेगा, ठीक आपका हो जाएगा। आप इस ऑप्शन में जाइएगा, जो ऑप्शन कंप्लीट होगा, आप रजिस्ट्रेशन कर लिया, पूरा हो गया। आप प्रोफाइल डिटेल्स फिल करिए, प्रोग्राम सेट करिए, पेमेंट करिए। चलिए 1 बाय 1 यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे नीचे 3 स्टेप में भी दिखा रहा है, प्रोफाइल कंप्लीट करो, अप्लाई करो प्रोग्राम में, फिर पेड रजिस्ट्रेशन का फीस यहाँ पे करो, और उसके बाद एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर दो। तो यहाँ आपको प्रोफाइल डिटेल मिलेगा, अपनी प्रोफाइल डिटेल आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। इसके बाद आपसे आपका प्रोफाइल डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रोफाइल डिटेल आपको अपलोड करनी है। प्रोफाइल डिटेल में कुछ परसेंटेज आपसे पूछे जाएंगे, आपका जेंडर, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, ये सारी डिटेल्स आपको भर देनी है। फिर किस प्लेस में बर्थ हुआ था वो सारी डिटेल्स यहाँ पे भरिए, फैमिली डिटेल्स यहाँ पे भरना है। देख रहे हो दोस्तों, अदर कैटेगरी पूछ रहा है, आपको कोई कैटेगरी बिलोंग करते हो इसमें से, नहीं ना। एड्रेस डालिए, इसके बाद परमानेंट एड्रेस डाल दीजिए, और 7 नेक्स्ट पे क्लिक करिए। उसके बाद अदर चीज़ें से मांगा जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट सपोर्ट करें, डॉक्यूमेंट्स आपके पास भी जो सारे डॉक्यूमेंट्स से बात करें, आपने PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो PG तक का सारा डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए यहाँ पर। फिर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए, फिर प्रीव्यू करके आप देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों बात करें कि आपको कर लें, तो देखो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिलहाल हमने बताया, आपको ये तो लॉगिन ऑलरेडी हो चुका है, पैसे लॉकआउट भी कर सकते हैं। इसके बाद बस कुछ नहीं करनी है, आपको यहाँ पर बस पेमेंट कर देनी है। ठीक है, बस पेमेंट कर दो, आपका सारा काम यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों ये थी पूरी प्रक्रिया। बात करें यहाँ पर इग्नू PhD नामांकन को लेकर के, वीडियो को लाइक करिए और अच्छा अपडेट चलिए पाने के लिए चैनल से बने रहिए।